या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत की एक अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जो कोई भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो गई है। यह पर्व जगत कल्याण आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माता रानी के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। जो कोई भी नवरात्रि के पवित्र दिनों में नवरात्रि का व्रत रखता है उसे निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो कोई भी इस कथा को सच्चे मन से केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता है उसके 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए चलिए आज की इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, उस युग में जब देवताओं का ऐश्वर्य और दानवों का आतंक अपनी पराकाष्ठा पर था, स्वर्ग के नंदन कानन मुरझाए हुए थे, कल्प वृक्षों की छाया में भय का वास था और इंद्र का वज्र भी शक्तिहीन सा प्रतीत होता था। कारण था एक महाभयंकर अजेय असुर, तारकासुर। तारकासुर कोई साधारण दानव नहीं था। उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी घोर अकल्पनीय तपस्या की थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। सहस्रों वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग दिया, पंचाग्नि में अपने शरीर को तपाया, श्वास रोककर केवल ब्रह्म का ध्यान किया। उसकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोक संतप्त हो उठे थे। अंततः प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तारकासुर अत्यंत धूर्त और महत्वाकांक्षी था। उसने अमृता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने समझाया कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः अमृता संभव नहीं। तब तारकासुर ने अपनी बुद्धि चलाई। उसने चारों ओर देखा, देवताओं की शक्ति का आकलन किया और सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है जिससे उसे कभी कोई भय न रहे। भगवान शिव तो परम वैरागी थे, गहरे ध्यान में लीन रहते थे। उनका विवाह और पुत्रोत्पत्ति की संभावना उसे नगण्य लगी। यही सोचकर उसने वरदान मांगा, हे पितामह, यदि मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो ऐसी कृपा करें कि मेरी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो और किसी के द्वारा नहीं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी सती के आत्मदाह के पश्चात गहरे वैराग्य और शोक में डूबे कैलाश पर समाधिस्थ थे। उनके वापस विवाह करने और पुत्र उत्पन्न करने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तारकासुर निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि उसने प्रकारांतर से अमृता का ही वरदान पा लिया है। अब तारकासुर का आतंक चरम पर पहुंच गया। ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त असीम शक्ति और अजेयता के अहंकार में चूर होकर उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ दिया, देवताओं के यज्ञ भाग छीन लिए, अर्षियों की तपस्या भंग कर दी, पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार का साम्राज्य फैला दिया। नदियां प्रदूषित हो गईं, गौमाता सताई जाने लगी, धर्म कर्म का लोप होने लगा। देवता भयभीत होकर कंधराओं में छिप गए, मनुष्य त्राही त्राही कर उठे। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। देवताओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया, अन्य देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु तारकासुर पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी का वरदान उसे कवच की तरह सुरक्षित रखे हुए था। पराजित, हताश और अपमानित देवतागण अपनी व्यथा लेकर सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने तारकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, देवताओं, मैंने ही उसे यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। अब इस वरदान को मिथ्या करना मेरे वश में नहीं है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि किसी तरह भगवान शिव का विवाह हो और उनके पुत्र का जन्म हो। वही बालक तारकासुर का वध करके आप सबको इस संकट से उबारेगा। यह सुनकर देवताओं की चिंता और बढ़ गई।
भगवान शिव तो घोर समाधि में लीन थे। उन्हें इस सांसारिक प्रपंच, विवाह और पुत्रोत्पत्ति के लिए मनाना असंभव सा कार्य था। फिर भी कोई और मार्ग न देखकर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी की बात का समर्थन किया और कहा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव और देवी शक्ति के मिलन से ही संभव है। उन्होंने देवताओं को स्मरण दिलाया कि देवी सती ने ही देह त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है और वे ही पूर्व जन्म से शिव की अर्धांगिनी हैं। यदि पार्वती जी अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लें और उनका विवाह संपन्न हो जाए, तभी शिव पुत्र का जन्म संभव है। अब देवताओं के समक्ष एक नई चुनौती थी, भगवान शिव की समाधि भंग करना और उनके मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। यह कार्य अत्यंत कठिन था। शिव जी का क्रोध और उनकी विरक्ति जगजाहिर थी। इसी बीच देवी पार्वती, जो जन्म से ही शिव को पति रूप में पाने का संकल्प ले चुकी थी, देवर्षि नारद की प्रेरणा से कठोर तपस्या में लीन थीं। उनकी यह तपस्या ही उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाती है। वे वनों में रहकर सभी सुखों का त्याग कर केवल शिवजी का ध्यान करती हुई सहस्रों वर्षों से तप कर रही थीं। उनकी तपस्या का तेज बढ़ रहा था, किंतु शिवजी अभी भी अपनी समाधि से विचलित नहीं हुए थे। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति से सहायता मांगी। इंद्र ने कामदेव से आग्रह किया कि वे अपने पुष्प बाणों का संधान करके भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाएं, ताकि वे समाधि से बाहर आकर पार्वती से विवाह करने को तैयार हो। कामदेव यह कार्य करने से झिझक रहे थे। वे भगवान शिव के क्रोध और उनकी शक्ति से परिचित थे, किंतु देवताओं के अत्यधिक आग्रह और सृष्टि के कल्याण के हेतु वे इस जोखिम भरे कार्य के लिए तैयार हो गए। अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत ऋतुराज के साथ कामदेव उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी ध्यानमग्न थे और निकट ही देवी पार्वती भी उनकी सेवा और तपस्या में संलग्न थी। वसंत ने अपनी माया से पूरे वातावरण को मादक और प्रेममय बना दिया। अकाल ही वसंत ऋतु छा गई। पेड़ों पर नए पत्ते और फूल खिल गए। मंद सुगंधित पवन चलने लगी। कोयल कूकने लगी। भंवरे गुंजार करने लगे। देवी पार्वती और अधिक सौंदर्य के साथ शिवजी की सेवा में उपस्थित हुई। ठीक उसी क्षण जब पार्वती ने पूजा के लिए लाए पुष्प शिवजी को अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया और शिवजी ने क्षण भर के लिए आंखें खोली, कामदेव ने अवसर देखकर अपने अमोघ पुष्प बाण का संधान कर दिया। बाण लगते ही शिवजी के मन में एक क्षण के लिए विकार उत्पन्न हुआ। उनका ध्यान भंग हुआ। वे चौंके और क्रोध से चारों ओर देखने लगे कि किसने उनकी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया है। उनकी दृष्टि आम के वृक्ष के पीछे छिपे कामदेव पर पड़ी। शिवजी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनके तीसरे नेत्र से एक प्रलयंकारी ज्वाला निकली और पलक झपकते ही कामदेव उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर विलाप करने लगी। देवतागण भयभीत हो गए। उनकी योजना विफल हो गई थी। देवी पार्वती भी दुखी और निराश हुई, किंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे समझ गईं कि शिवजी को काम बाण से नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा और कठोरतम तपस्या से ही जीता जा सकता है। वे पुनः और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या में लीन हो गईं। उनकी अभूतपूर्व तपस्या अपर्णा स्वरूप ने अंततः भगवान शिव को द्रवित कर दिया। शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली और अंततः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद अत्यंत भव्य समारोह में शिव और पार्वती का महाविवाह संपन्न हुआ, जिसमें देवी ने चंद्रघंटा का रूप भी धारण किया था। विवाह के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर और कभी रमणीय वनों में विहार करने लगे। उनका दिव्य दांपत्य जीवन आरंभ हुआ। दोनों का प्रेम अलौकिक और गहन था। वे कई वर्षों तक एकांत में रमण करते रहे। उनके इस दिव्य संयोग से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। देवतागण जो शिवपुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब चिंतित होने लगे। उन्हें भय हुआ कि यदि शिव और पार्वती के संयोग से उत्पन्न होने वाला पुत्र सीधे पार्वती के गर्भ से जन्मा
तो उसका तेज इतना प्रचंड होगा कि स्वयं पार्वती या यह संपूर्ण सृष्टि भी उसे धारण नहीं कर पाएगी। उस महातेजस्वी पुत्र की शक्ति प्रलयंकारी हो सकती थी। वे पुनः एकत्र हुए और इस समस्या के समाधान पर विचार करने लगे। अंततः उन्होंने अग्निदेव से सहायता मांगने का निश्चय किया। देवताओं ने अग्निदेव से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार शिव और पार्वती के एकांत में विघ्न डालें और शिवजी के दिव्य वीर्य तेजस को पार्वती के गर्भ में स्थापित होने से रोकें और उसे स्वयं धारण कर लें। अग्निदेव यह कार्य करने से अत्यंत भयभीत हुए। शिवजी के एकांत में विघ्न डालना और उनके दिव्य तेजस को धारण करना कोई साधारण बात नहीं थी, किंतु देवताओं के बार बार आग्रह करने और सृष्टि के कल्याण का वास्ता देने पर वे अनिच्छा से तैयार हो गए। अग्निदेव एक कबूतर या तोते का रूप धारण करके उस स्थान पर पहुंचे जहां शिव और पार्वती विहार कर रहे थे। ठीक उसी समय जब भगवान शिव का वीर्य स्खलित होने वाला था, अग्निदेव ने वहां विघ्न उपस्थित किया। शिव जी का ध्यान बंटा और उनका वह महातेजस्वी स्वर्ण के समान दमकता हुआ असहनीय ऊष्मा वाला वीर्य पृथ्वी पर गिरने लगा। शिव जी का वह वीर्य इतना प्रचंड और तेजस्वी था कि जहां भी गिरता वहीं प्रलय आ जाती। पृथ्वी उसे धारण करने में असमर्थ थी। देवताओं ने पुनः प्रार्थना की। तब स्वयं गंगा मैया प्रकट हुई और उन्होंने उस दिव्य वीर्य को अपनी तीव्र धारा में धारण कर लिया। किंतु शिवजी का तेज इतना अधिक था कि मां गंगा की पवित्र और शीतल धारा भी उसकी ऊष्मा से उबलने लगी। गंगा जी भी उसे अधिक समय तक धारण नहीं कर सकी। उनका वेग असहनीय हो गया। जल जीव व्याकुल हो उठे। गंगा जी उस असहनीय तेज को लेकर हिमालय की ओर बढ़ी और वहां श्रवण सरकंडों के एक घने वन में उस दिव्य गर्भ को स्थापित कर दिया। सरकंडों के वन में स्थापित होते ही वह दिव्य तेज शांत हुआ और धीरे धीरे एक शिशु का रूप लेने लगा। श्रवण वन में वह दिव्य गर्भ 6 भागों में विभक्त हो गया और उनसे 6 अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालकों का प्राकट्य हुआ। ये 6 बालक एक साथ किलकारियां भरने लगे। उनका तेज अलौकिक था और उनके रुदन की ध्वनि भी मधुर संगीत सी प्रतीत होती थी। संयोगवश उसी समय आकाश मार्ग से 6 कृत्तिकाएं सप्तर्षियों की पत्नियां गुजर रही थीं। उन्होंने श्रवण वन से आती हुई उन मधुर किलकारियों को सुना। उनके हृदय में अनायास ही वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे नीचे उतरी और उन 6 सुंदर अनाथ बालकों को देखा। 6 कृत्तिकाओं ने ममतावश एक एक बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपना स्तनपान कराने लगी। उन्होंने उन बालकों का पुत्रवत पालन पोषण करने का निश्चय किया। कृत्तिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण ही ये बालक कार्तिकेय कहलाए। उधर कैलाश पर देवी पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ कि शिवजी का दिव्य वीर्य बिना उनके गर्भ में आए ही श्रवण वन में बालकों के रूप में प्रकट हुआ है, तो उनके हृदय में मातृत्व की तीव्र इच्छा और उन बालकों से मिलने की उत्कंठा जागृत हुई। वे जानती थीं कि वे बालक उन्हीं के पति के अंश हैं, अतः प्रकारांतर से वे उनके ही पुत्र हैं। भगवान शिव और अन्य देवताओं के साथ देवी पार्वती उस श्रवण वन में पहुंची जहां कृत्तिकाएं उन 6 बालकों का प्यार कर रही थीं। उन तेजस्वी बालकों को देखते ही पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर उठा। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। उन्होंने आगे बढ़कर एक साथ उन 6 बालकों को अपनी गोद में उठा लिया और स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। देवी पार्वती के दिव्य स्पर्श, उनकी ममतामयी आलिंगन और उनकी शक्ति के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। वे 6 बालक एकाएक आपस में जुड़कर एक हो गए। अब वहां 6 बालक नहीं बल्कि एक ही बालक था जिसके 6 मुख, षडानन और 12 भुजाएं थीं। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत लग रहा था। यही एकीकृत बालक स्कंद कहलाया। स्कंद का एक अर्थ एकत्रित होना या जुद्धना भी है। 6 मुख होने के कारण वे षडानन या षण्मुख भी कहलाए। देवी पार्वती ने उस अद्भुत बालक स्कंद को अपनी गोद में धारण किया। वे उसकी माता थीं, न केवल इसलिए कि वह उनके पति का अंश था, बल्कि इसलिए भी कि उनके मातृत्वपूर्ण आलिंगन ने ही उसे एकीकृत स्वरूप प्रदान किया था। उन्होंने उसे अपना दूध पिलाया, उसे प्यार किया
और उसके पालन पोषण का संपूर्ण दायित्व संभाला। जिस क्षण देवी पार्वती ने कुमार स्कंद को अपनी गोद में धारण किया, उसी क्षण वे स्कंद माता कहलाईं। नवरात्रि का 5वां दिन उन्हीं मां स्कंद माता को समर्पित है, जो मातृत्व के सर्वोच्च, वात्सल्यपूर्ण और शक्ति संपन्न स्वरूप का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, कभी कभी सिंह पर भी। उनकी 4 भुजाएं हैं। अपनी दाहिनी ऊपरी भुजा से वे कुमार स्कंद को गोद में पकड़े रहती हैं। नीचे वाली दाहिनी भुजा और ऊपर वाली बाईं भुजा में उन्होंने कमल पुष्प धारण किया हुआ है, और नीचे वाली बाईं भुजा वरमुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। उनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और वे अत्यंत शांत, करुणामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। गोद में स्वयं भगवान कार्तिकेय के बाल रूप को धारण किए हुए मां का यह स्वरूप भक्तों को परम शांति और सुख प्रदान करता है। बालक स्कंद अत्यंत शीघ्रता से बड़े हुए। वे जन्म से ही महापराक्रमी और दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। स्वयं मां पार्वती आदिशक्ति ने उन्हें अपनी शक्ति से युक्त एक अमोघ वेल, भाला या शक्ति प्रदान किया। देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए कुमार स्कंद ने तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तारकासुर अपनी मायावी शक्तियों और ब्रह्मा जी के वरदान के बल पर लड़ रहा था, किंतु युवा स्कंद का तेज पराक्रम और दिव्य अस्त्रों के सम्मुख वह टिक न सका। अंततः भगवान स्कंद ने अपनी माता द्वारा प्रदत्त अमोघ शक्ति वैल का संधान किया, जिसने तारकासुर के अभेद्य कवच को भेदते हुए उसके हृदय को चीर दिया। तारकासुर का अंत होते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। पृथ्वी पर वापस धर्म और शांति स्थापित हुई। इस प्रकार मां पार्वती स्कंद माता के रूप में न केवल एक वात्सल्यमयी मां है, बल्कि वे उस महानायक की जननी भी हैं, जिसने सृष्टि को एक बड़े संकट से उबारा। उनकी पूजा भक्तों को संतान सुख, ज्ञान, मोक्ष और लौकिक उन्नति प्रदान करती है। उनकी गोद में बैठे स्कंद बाल रूप में हैं। यह दर्शाता है कि मां के लिए संतान सदैव बालक ही रहती है और मां का वात्सल्य असीम और निस्वार्थ होता है। स्कंद माता की उपासना से स्वयं भगवान स्कंद की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस चैत्र नवरात्रि पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की उपासना करें, व्रत रखें और इन पावन कथाओं का श्रवण एवं मनन करें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपका घर आंगन खुशियों से भर जाए। एक बार पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी, जय मां दुर्गा।